नमस्कार, जय जोहर। का हाल है में आज बात किसान आंदोलन के 1 साल पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन उसी तरह से जारी है जैसे राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ भी किसान लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। आज मैं का हाल है में यही जानने की कोशिश करूंगा कि 1 साल बीतने के बाद दरअसल किसानों का हाल क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे गरियाबंद से किसानों की ट्रैक्टर रैली राजधानी रायपुर पहुंची और दरअसल इस पूरे आंदोलन पर किसान क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि केंद्रीय कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है, लेकिन किसान अभी भी एमएसपी की गारंटी के साथ आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आज किसानों का हाल देखिए, जानिए कि दरअसल किसान क्या चाहते हैं। पहले वो तस्वीर देखिए राजधानी रायपुर से। ये तमाम जो किसान आप देख रहे हैं विशाल ट्रैक्टर रैली और सभा के लिए रायपुर पहुंचे हैं और इनकी आप तस्वीर देखिए। इनके साथ जो है गरियाबंद जिले के तमाम जो किसान साथी हैं वो सब मौजूद हैं। आदिवासी भी इनके साथ इस रैली में शामिल है। पीछे ट्रैक्टर है और सामने अब पदयात्री बनकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। तेजराम विद्रोही हैं, उनके साथ तमाम उनके साथी हैं। तो किसान आंदोलन के 1 साल हो गया, तो इन 1 सालों में किसानों ने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ बदला है? 1 सालों में किसानों ने अपनी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय सबको छोड़कर एक मानवता का संदेश दिया है, एकजुटता का संदेश दिया है। और दूसरी तरफ जो सरकार ने किस मेहनत कश किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी, नक्सलवादी, ऐसा कई सारे बातें बोलकर उनको बदनाम किया है, उसको भी बहुत ही शांतिपूर्ण और धीरज के साथ उन्होंने जवाब दिया है। और उनके जो धीरज, शहादत का परिणाम है कि आज मोदी को झुकना पड़ा और उन्होंने कानून वापस लेने की बात कही। तो छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति क्या है? चूंकि यहाँ तो भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और भूपेश सरकार किसानों को बम्पर जो है एक तरीके से खरीदी भी कर रही है, 2500 रुपए दे रही है, साथ में किसानों का कर्जा माफी हो गया और तमाम सुविधाएं किसानों को देने की बात कर रही है। तो दिल्ली से जुदा है रायपुर। देखिए, किसानों की समस्याएं चाहे दिल्ली हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी तक किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिली है। यहाँ तक कि राज्य में एपीएमसी मंडियां हैं वो व्यवस्थित नहीं है। राज्य में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है, 1972 की जो धारा 36(3) है उसका भी कहीं पर पालन नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के छत्तीसगढ़ और मध्य अपना जो भारत है, जो सरकार है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। कैसे दीदी, क्या हाल है? थोड़ा रोक लेना है। बने सब ठीक ठाक। ठीक ठाक ठाक नहीं है किसान, इसलिए तो इतने सारे हमारे किसान जो है रायपुर की राजधानी में पहुंचे हुए हैं। किसान की बात है जिसमें किसान 12 मासी कृषि करते हैं, जरूरी नहीं है कि रबी और खरीफ के लिए। हम ये चाहते हैं वो 3 कृषि कानून तो केंद्र ने वापस कर ही दिया, पर 12 मासी जो किसान का उत्पादन है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी का गारंटी ले। इस मुद्दे को लेकर के अपन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो आंदोलन की तस्वीर भी आप देखिए, राजधानी रायपुर से बिल्कुल अलग अलग तस्वीर। और ये देखिए गरियाबंद से जो है पूरी वेशभूषा में, आदिवासी वेशभूषा में, श्रृंगार के साथ। जी। तो क्या क्या पहने हैं? मैं क्या है आप? अन्नदाता किसान का बेटा हल पकड़ा हूँ और तीर कमान पकड़ा हूँ, तलवार भी पकड़ा हूँ, और जो अपना परंपरा जो वेशभूषा पकड़ा हूँ, इसी वेशभूषा में अपने इस धरती में, इसी वेशभूषा में समाज को सोना का चिड़िया बोल के चलाए अपने पूर्वज ने। आज ये इतना सुंदर विज्ञान युग में हमारे जो मानव सभ्यता में है इतना खराब स्थिति बन चुकी है। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था, एक तरफ शोषणवादी व्यवस्था, इसी व्यवस्था को लेकर के आज हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी में पहुंचे हुए हैं कि इस बात को हम लोग कहें मीडिया के माध्यम से सरकार को, ताकि हमारे जो जल जंगल जमीन में जीने वाले जो समाज हैं इनका भलाई हो सके। आज छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ ओरिजिनल ट्राइबल आदिवासी लोग रहते हैं वहीं पर आज बिजली, ना पानी, ना रोड रास्ता नहीं। उधर गरियाबंद में विकास हुआ। अभी अपना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कोर एरिया, बफर जोन एरिया जो बनाया गया है वही क्षेत्र से मैं हूँ।
वहाँ पर हमारे लिए ना रोड नहीं, ना बिजली नहीं, मात्र सौर ऊर्जा वर्तमान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का लगाया गया है। और आज सामुदायिक वन संसाधन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत सारे हर समस्या के लिए हमारा जो लड़ाई जारी है। क्या करें? तो आदिवासियों का हाल बेहाल है सब तरफ। हाँ, सब तरफ हाल बेहाल है। हाँ, हाल बेहाल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। और जो अपने देश में जो पूंजीवादी का हाल माने ठीक है। पूंजीवादी लोग बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। आदिवासी लोग, और आदिवासी में देखो, SC ST OBC जो अपने जो कैटेगरी में है वो सब हाल बेहाल में है। हाँ। और मैं यही तो दिखा रहा हूँ कि हाल है मैं दरअसल किसानों का, आदिवासियों का, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का हाल क्या है। तस्वीर आप देखिए कि इन्हें आज भी ऐसे ही जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ता है। सड़कों पर इसी तरह से जो है इन्हें यात्रा करनी पड़ती है अपने हक और अधिकारों को लेकर के। तो तस्वीर आप चाहे वो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के देखिए, MSP की गारंटी को लेकर के देखिए, या फिर आदिवासियों के अपने हक अधिकार को देख करके देखिए। मैं लगातार आपको का हाल है के जरिए अलग अलग तस्वीरें दिखाता रहा हूँ, कभी जल जंगल जमीन के मुद्दे पर, कभी किसानों के मुद्दे पर, और एक तस्वीर आज फिर से वही है, किसान आदिवासियों की तस्वीर। और काफिला देखिए दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक केवल और केवल किसान आदिवासी आपको पद यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं दिखा रहा हूं छत्तीसगढ़ से दरअसल किसानों का क्या हाल है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किस तरह से राजधानी रायपुर में आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली की है, तस्वीर आप देख ही रहे हैं। और मेरे साथ तमाम किसान साथी भी मौजूद है जिनसे मैं जान रहा हूं कि किसानों का हाल क्या है। ये देखिए तस्वीर, दूर दूर तक जो है किसानों की भीड़ आपको दिखाई देगी और किसान आज अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंचे हुए हैं। गरियाबंद से एक लंबी यात्रा कर राजधानी रायपुर पहुंचे। आप मेरे इस तरफ भी देखिए, बाएं तरफ, और ये दाहिने तरफ की भी तस्वीर देखिए। और बीच में इस वक्त मैं बैठा हूं किसानों के साथ। जो भाई साहब जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। किसान है? हाँ, किसान हूँ। तो खेती किसानी का हाल क्या है? खेत रेट बढ़ाने के लिए। तो आप आए हैं ट्रैक्टर लेके गरियाबंद से? हाँ, हमारे मन बहुत बड़ा है, लेकिन देवो ब्लॉक से आए हैं और मैनपुर ब्लॉक का है, गरियाबंद जिला है। और गाँव पंचायत बहुत बड़ा है। तो ये देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किसानों की। और ये 3 कृषि कानून वापस हुआ, MSP की कानून गारंटी चाहिए। तो ये बताइए कि किसानों का हाल क्या है? पूरे देश में अगर मान लो देखा जाए, किसान बेबस है, लाचार है, मजबूर है और किसान परेशान हैं जी। तो आज जो है किन मुद्दों को लेकर आए हैं? हमारा मेन मुद्दा है, पूरे देश में सरकार ने 700 किसानों की प्राणों की आहुति लेकर के 3 कृषि कानून को वापस लिया है। उसके साथ हमें MSP गारंटी कानून चाहिए। तो गरियाबंद इलाके के किसान खुश हैं कि नहीं? गरियाबंद के किसान अगर मान लो खुश होते तो राजधानी तक के नहीं पहुंचते। बेबस है, लाचार है, परेशान हैं और अपने क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं को लेकर के भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, थोड़ा हाइट आपकी ज्यादा है। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, कहाँ से आए? हम आए हैं उदंती अभ्यारण्य करलाझर से आए हैं। उधर के लोगों का क्या हाल है? उधर के लोगों का हाल तो किसानों का पूरा बेहाल है। अभी जो फसल नष्ट हुई, अभी जो पानी बेमौसमी गिरा, उसमें लोग बिल्कुल परेशान है। मक्का भी सड़ रहा है, धान भी सड़ रहा है अपने खेती पे। किसान ऊपर टिके हुए हैं और पूरा अपना सिर धर के बैठ के रो रहे हैं कि हमारा जो वर्ष में भर का जो कमाई है हमें पूरी ढंग से नहीं मिल पाया, ना इसका दोहन कर पाए। ये पूरी सारी आपदाओं से पूरी नष्ट हुआ करके सब संशोधन में जुटे और सब हम 14-15 पानी गिर गया, मतलब बहुत पानी गिरा। अभी नुकसान हुआ है। अभी बाढ़ आया। अभी बारिश में बाढ़ नहीं आया जी। अभी बाढ़ आया हमारे यहाँ, बेमौसमी बाढ़। उससे हमारा फसल जो है ना पूरी चौपट। कुछ आए अधिकारी लोगों ने कुछ सर्वे वर्वे किया है? पटवारी वटवारी गए थे कुछ दिन, और अभी की जो फिलहाल अभी मौसम में बारिश हुआ उसमें अभी कोई तादाद वहाँ देखने के लिए अभी नहीं आया कोई नहीं आए हैं। अभी हमारा बेहाल है, पूरा फसल नुकसान हो गया होगा। पूरा फसल नुकसान हो गया, पूरा फसल नुकसान हो गया। इससे पूरा किसान जो है ना अपना धरना प्रदर्शन के लिए सीधा अपने मंत्री महोदय जी के पास पहुँचे और जो है यहाँ पर अपने और मूलभूत समस्या और है
गांव में स्कूल है तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल बना है तो 3 साल हो गया अधूरा है, हैं अभी तक के वो कौन ठेकेदार है कौन क्या है, अभी तक के उसका जो है ना पूरा बना ही नहीं है, अभी तक के पूरा बेहाल है। वो स्कूल भी गिरने वाला है। हॉस्पिटल जो बना है हमारे करलाझर गांव में ग्राम पंचायत साहिबिन कचार क्षेत्र में, हाँ, और वहाँ का जो कन्या आश्रम था चल रहा था, उसको अधिकारी लोग उठा के पूरा वहाँ इंदा गांव में ले गए। मेन रोड में हमारे बच्चे वंचित रह गए, हमारे बालक पढ़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ से 14-15 किलोमीटर जंगल की रास्ता काट करके यहाँ आ नहीं पाते। ये हमारा हॉस्टल कन्या आश्रम भी हमारे पंचायत क्षेत्र में बनना चाहिए। तो मैं किसानों के साथ ही हूं और उनकी इस रैली में शामिल हो गया हूं, क्योंकि किसानों का मैं हाल जान रहा हूं। वो बता रहे हैं कि बहुत बदहाली है, गरियाबंद इलाके में, अंदरूनी इलाकों में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। रोड रास्ता पूरा पड़ा है, पूरा जर्जर स्थिति में। हमारे एरिया में झचकी वचकी होता है, महिलाओं को रोड लाते लाते तक के उनकी जान भी गंवा जाती है सर। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई थी वहाँ। आपके यहाँ रोड अच्छी नहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगा। मेन रोड में लाओ कहते हैं, जब तक के 20 किलोमीटर लाते लगते तक तो कई आदमी दम तोड़ दिए। क्या सही है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, सुने नहीं हो रहा है। हम गरियाबंद जिला से अंदर सुने नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ राजधानी पहुँच दिया। तो विधायक जी उधर नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं। नक्सलवादी कहता है जी। कौन? हाँ सरकार। नहीं, नक्सलवादी रहते तो मैं आपके साथ थोड़ी होता। वही कहते हैं हमको, इसीलिए हर जगह रोक लगा रहे हैं। आज भी यहाँ दिन बूढ़ने वाला है, नहीं तो आज पुलिस ग्राउंड में कहीं जगह हम रुकेंगे, वहीं खाना बना के खाएंगे, और जब तक के हमारा काम नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। आप किसान हैं? हाँ जी हाँ। देश के अन्नदाता हैं आप? जी हाँ, देश का अन्नदाता हूँ मैं किसान हूँ, किसान का औलाद हूँ मैं। तो किसानों का हाल बेहाल है सब तरफ जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं? हाँ। पढ़ाई नहीं करते? नहीं। तो पढ़ाई क्यों नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं करते पढ़ाई लोग? क्यों नहीं करते हैं? पढ़ाई करके छोड़ देने। 8वीं पढ़ा है। 8वीं पढ़ के ये सब मैनपुर उन पर मैं आके पढ़े हॉस्टल वगैरह में, बाकी गांव में स्कूल नहीं था जी सारा। बिल्कुल अभी खुला है कि नहीं खुला? स्कूल तो नहीं खुला है। नहीं खुला है, हम भी पढ़ नहीं पाए। स्कूल नहीं है आपके गाँव? नहीं है स्कूल। कौन सा गाँव है? गुदवेड़ा। कहाँ पढ़ता है? कौन? मैं। गुदवेड़ा कहाँ पढ़ता है? सोबा थाना। स्कूल के बाद में जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल होनी चाहिए वो क्षेत्र में नहीं है। अगर हाई स्कूल नहीं है तो बच्चे जो है प्रारंभिक शिक्षा के बाद में, प्राथमिक के बाद में आगे पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल के अभाव में वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बुनियादी सुविधा जो क्षेत्र में मिलना चाहिए वो बुनियादी सुविधा का अभाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, पुल पुलिया ये नहीं हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए अपनी बात को यहाँ पर सरकार को बताने के लिए आए हैं, राजधानी कूच किए हैं। तो सरकार को बताने के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए सरकार, आप तो जा नहीं पा रहे हैं उधर उस इलाके में, हम ही आ जा रहे हैं। हैं? सरकार तो पहुंच नहीं रही उधर। कोई नहीं पहुंचता। जब चुनाव आ जाता है ना, 1-2 लंगू लफाड़ू जब उस समय हम लोगों को भैरा बनाता है, माइक लेके सुनाता है। हम भैरा नहीं है, भैरा जब थे तब थे, अब भैरा नहीं है हमारा काम। हम भैरा लोगों को जगाने जाता है वो, जब चुनाव पहुंच जाता है। सब आते हैं करते हैं। तो कोई पूछते नहीं कि कौन करण है, कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कोई किसी को नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता सरकार। और अभी कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। हम ही आगे फिर आगे खोजने के लिए हम आएंगे। जो है सम्मान पूर्वक जीने वाले लोग हैं और कहीं पर भी और किसी के साथ विवाद की स्थिति कभी नहीं करते हैं। हम लोग अपने अपने घरों से, हर घर से, हर परिवार से व्यवस्था लेकर के हम लोग यहाँ तक के पहुँच रहे हैं। अब हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम सोचे भाई हमारे तरफ तो पेट्रोल तो मिलता नहीं है, डीजल तो मिलता नहीं है, तो मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पर डीजल डलवाएंगे करके हम लोग पूरे गाड़ियों के साथ में आए। तो वहाँ पर ये कहा दिया गया कि यहाँ पर तो डीजल नहीं है। अब बताओ भला, डीजल नहीं रहेगी गाड़ी में तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। और ये बोल दिया गया यहाँ डीजल नहीं है, आप लोग एक काम करो आगे बढ़ो, 13 किलोमीटर के बाद में धवलपुर है, वहाँ पर डीजल मिलेगी। हम लोग विश्वास पात्र लोग हैं, हम लोग सोचे धवलपुर में डीजल मिलेगी। वहाँ आने के बाद फिर पता चला वहाँ बोले यहाँ तो डीजल है ही नहीं है। तो हम बोले कि अब ये गड़बड़ है, और ये हमको ये बोला गया कि आप लोग पैसा नहीं देंगे। हम लोग भले मर जाएंगे साहब जी, लेकिन भीख नहीं मांगते। और अगर हमने किसी से कुछ लिया है
तो नकदी पेमेंट करते हैं। हम तो देते हैं, हमारे पास पैसा है, हम रखे धान बेच करके, महुआ को बेच करके, मक्का को बेच करके, जैसा हमने पूरे दाम में पैसा रखे थे। किसानों ने तरक्की नहीं। हम तो जो है मुख्यमंत्री को अब ये भी कहना चाहे हैं, हमारे इलाका में 5वीं अनुसूची वाला इलाका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उधर हमारे आदिवासियों के नाम से कहा तो पेट्रोल पंप खोलना होगा ताकि किसी कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। और कभी दोबारा अगर कहीं राजधानी आने का हो तो डीजल के लिए कोई हमें ना घुमाए। तो मतलब किसानों ने तरक्की नहीं की, ऐसा है? 3 सालों में तो कुछ तो बदला होगा, किसानों ने आर्थिक व्यवस्था अच्छी तो हुई। बदलाव हमारे जो उत्पादन, जो उपज है, उसका अगर मान लो वाजिब दाम मिल जाए तब तो किसान आगे बढ़ेगा। 4 चिरौंजी तेंदु मिलते हैं जंगल से, इसका रखवाला क्यों नहीं रहते मंगल से? इसी संपदा से छत्तीसगढ़ को नाज है, इसका रखवाला क्यों नहीं पहना ताज है? बस यही हमारा सवाल है और यही पूछने माननीय मुख्यमंत्री के गांव घर। बस हमारा यही सवाल है, यही हमारा सवाल। बहुत बढ़िया, यही सवाल है। और सवाल में देखिए क्या बेहाल है, सबके बेहाल है। तो बहुत मांगने आए भिखारी बना दिए हम नेता, वो मूर्ख दगाबाज बेईमान शोर संदेश नहीं लेता। बस यही पूछने राजधानी आए हैं। आप तो बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप तो, जो है अच्छी कविताएं लिखते हैं आप। बिजली घर टावर लगाने से क्या होगा? बिजली घर टावर लगाने से क्या होगा? भूखे को भोजन चाहिए, लाख समझाने से क्या होगा? आज किसान परेशान है, किसान बेहाल है। आज उनका मक्का का उत्पादन, जो है व्यापारियों से कर्जा लेकर के, साहूकारों से कर्जा लेकर के मक्का का उत्पादन किया है, लेकिन एक पेड़ में कम से कम 5 से 10 रुपया खर्चा होता है, लेकिन क्विंटल उसका 10 से 12 रुपया के बीच में। बताओ भला किसान कैसे जिएगा, कैसे कर्जा पटाएगा? तो बस हम तो भाई हमारा MSP गारंटी कानून लागू होनी चाहिए। आज राजधानी में लाइफ बाई जो साबुन है 5 रुपये में मिलता है, लाइफ बाई का साबुन, वही अभनपुर में भी 5 रुपये मिलेगा। भले 6 हो सकता है लेकिन 4 तो नहीं होगा। हमारे मैनपुर में भी 5 होगा और अंदर गांव में भी 5 होगा। जब वो एक छोटे साबुन का रेट सेम है, गारंटी है, तो हम किसान अन्नदाता हमारे उत्पादन, हमारे उपज का गारंटी सरकार क्यों नहीं देती है? यही सवाल है। और एक बार फिर से वो वाली लाइन दोहरा दीजिए, मंगल वाली लाइन। 4 चिरौंजी तेंदु मिलते हैं जंगल से, इसका रखवाला क्यों नहीं रहते मंगल से? 4 चिरौंजी तेंदु मिलते हैं जंगल से, इसका रखवाला क्यों नहीं रहते मंगल से? बस इसी संपदा से छत्तीसगढ़ को नाज है, इसका रखवाला क्यों नहीं पहना ताज है? बस यही हमारा सवाल है। और यही क्या बात है। तो भाई ये बहुत जायज सवाल है। ये जो है कविताओं की जो है पंक्तियों के साथ इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब 2-4 लाइनों में इन्होंने एक तरीके से पूरा हाल बता दिया कि दरअसल जल जंगल ज़मीन को लेकर के जो मसले छत्तीसगढ़ के भीतर में है, आदिवासी जो जंगल के भीतर में रहते हैं, जिनके लिए 4 चिरौंजी महत्वपूर्ण है, वो क्यों मंगल से नहीं है, उनके सर पर ताज क्यों नहीं है? और यही तो मैं भी दिखा रहा हूँ का हाल है के ज़रिए। तो मैं किसान आंदोलन के बीच से दिखा रहा हूँ क्या है किसानों का हाल। लेकिन इसी किसान आंदोलन में गरियाबंद इलाके से बड़ी संख्या में आदिवासी भी पहुँचे हुए हैं। उन आदिवासियों से जानता हूँ कि दरअसल उनके इलाके में किस तरह की समस्या है और उनका हाल क्या है। बहुत सारे अलग अलग जो है आदिवासी गरियाबंद इलाके से पहुँचे हुए हैं। इनमें जो है भतरा जनजाति के लोग भी हैं, कंवर समाज के लोग भी हैं, गोंड समाज के भी लोग हैं, और सब जो है अपनी समस्याओं के साथ, अपनी मांगों के साथ राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, तीर कमान से पहुंचे हुए हैं और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्य भी हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? गरियाबंद मैनपुर ब्लॉक, ग्राम कुनारी। मैनपुर ब्लॉक में रहते हैं। तो मैनपुर इलाके के जो है आदिवासियों का, किसानों का क्या हाल है? किसानों का हाल तो बहुत तकलीफ भी है। अभी बरसात हो गया तो किसी का धान आज खेत में ही पड़ा हुआ है बरसात में। अच्छा, और आदिवासी लोग उधर के सब ठीक हैं? पहले की अपेक्षा कुछ बदला है कि नहीं बदला है? बदलने का तो जब किसान का जो धान का सही रेट मुआवजा मिलेगा ना तभी बदलेगा, और उसका तो सही रेट मिल ही नहीं रहा। अभी किसानों को किस तरह की समस्या है वहाँ पे होती है आपके इलाके में? किसानों के पास तो समस्या तो है ना। किस तरह की समस्या है किसानों को उधर के इलाके में? हमारे क्षेत्र के किसान मन के बहुत समस्या है। जैसे समय पर कोई चीज़ हम लोग खाद बीज उपलब्ध नहीं हो ना, कोई भी मुआवजा भी नहीं मिले, कुछ भी। जैसे रोजगार गारंटी भी काम करते हैं,
उनमें भी सही टाइम से पैसा नहीं मिले। रोजगार गारंटी में समय में भुगतान नहीं हुआ है। खाद जन है कि ओखर भी समस्या रही थे, बीज के समस्या रही थे। अच्छा, हाथी की भी एक समस्या तुमन बतावत रहे हो। हाथी की हाथी का समस्या तो आते ही रहता है। चौपट कर देते हो, 2 महीने 4 महीना में घूम घूम के आते, चौपट करते भागते थे। मैनपुर वाला कम पूरा नहीं, किसान के खेत में उतरेगा उसी का तो होगा मैनपुर का पूरा। नहीं, तो वही वो पूरा इलाका में जने हाथी के समस्या है। हाँ, समस्या तो है। तो ओकर का उपाय है? वन विभाग वाले मन कुछ मदद करते हैं? हाँ, वैसे तो करते हैं, फिर ओकर जो शासन से मिलना रहते ना वो सही ढंग से नहीं मिले। मुआवजा वगैरह मिलते कि नहीं? अब हमन के तो नुकसानी हुए, सामने वाला के हुई तो बताते रही। मतलब वो है करीबन वाला 4,000 मिली बताते रही। नुकसान करते होए रही सोई ऊपर 1-1.5 एकड़ ला चौपट कर दे रहे। सिर्फ 4,000 रुपये। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये तीर कमान सब रखे हो तो एला लेके चलता हो? खेत खार में जाता तो रखे रहता अपन सुरक्षा के लिए। तो ये जने आप लइके ही ले, मतलब बचपन ले आप चलात हो? हाँ, घर में बचपन से रखा हूँ। हमारे दादा परदादा भी रखा है, उसी का है। तो तीर कमान लेके जब आता हो ये शहर वहर में, तो आप मतलब कौन नज़र ले देखते हैं? क्या बोलते? कौन सा तीर कमान लेके आता हो तो सब डरा जाते हो? काबर डर काबर डर ही हुआ। अभी पुलिस वाले मन रोकत रही तीर कमान वाले। हमार बचपन से चल रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी चला रहा है, घर में सुरक्षित रखा है। आइए कुछ और आदिवासियों से बातचीत करते हैं, उनका हाल जानते हैं। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और उनका हाल जान रहा हूँ। ये आप लोग जो हैं भतरा जनजाति के हैं? भतरा जनजाति के हैं? भतरा तो ये आप भी भतरा हैं समाज से? नहीं सर, हम आदिवासी माड़िया गोंड है। माड़िया तो गरियाबंद इलाके से हैं? जी सर। कहाँ से हैं? ग्राम कोलबार, पंचायत करीपत्रा, तानाम लिपदर, विकास खंड में इनपुर जिला गरियाबंद से सर। उधर के इलाके में कैसा है विकास वगैरह? आदिवासियों का हाल कितना कैसा है? उधर तो विकास ज़्यादा नहीं है सर। हमारा बच्चे उच्चे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा लंबा है और जाने आने के लिए रास्ता भी थोड़ा आबड़ कुबड़ के साथ है। बहुत सारा नाला वगैरह पड़ता है। हमारा जितने भी कमाते हैं वो फसल निकालने में भी, बेचने में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पहुंच गया सबके पास? जी सर, मोबाइल तो किस्मत से खरीद लिए हैं सर। तो सबके पास है उधर मोबाइल, सब चलाते हैं? जी सर, जी जी। तो कैसे मोबाइल की पहुंच, कैसे बिजली वगैरह है? नहीं सर, वो सूर्य है प्लेट, सोलार प्लेट है, उसी में सर्च करते हैं और उसी में चलाते हैं। तो नेटवर्क वगैरह बढ़िया रहता है? किसका रहता है? जी सर, नेटवर्क जियो का बढ़िया रहता है, उसी से काम चल जा रहा है। जी जी। तो बाकी चीज़ें नहीं पहुंची लेकिन मोबाइल की पहुंच हो गई है? नहीं, हमारा तरफ तो खूब दिक्कत है सर। तो मोबाइल पहुंच गया है, सड़क बिजली पानी नहीं है? ठीक है, पानी नहीं है हमारे करा, पानी बोरिंग नहीं, नदी 2-3 किलोमीटर जाके बो के आने के खाथो ना मन, नदी नजदार नहीं है, आना जाना बाल बच्चा परेशान पड़े जुड़े नहीं हवार, पुटकी मांडिया जोंदरा कमे कर खाऊचु हमें और किसी नहीं आमर लगे यार पंचायत के गले 34 केजी मिली गोटे काट रहे और आमक भितरे पट्टा नहीं 2004 ने बसपेत कलु हेले सबू पदापुदी कलु नाला ढोड़गा बनालानी खेत खोला बनालानी सबू टिकरा का अच्छे सेतकिया का आमर टी खंडे खंडे जिला चलू से। तो सभी लोगों का हाल इधर है वैसी है कि सबसे ज्यादा खराब किसकी? नहीं, सभी लोग का ये हाल है और मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, सभी लोग का ये हाल है। और कार खेती नहीं है, कार बाड़ी नहीं है, जाके जंगल के उजाड़ करके अपना रोजी। आप भतरा जनजाति? मैं राउत हूँ। अच्छा, राउत है? यादव। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों का हाल भी बेहाल? हाँ, बेहाल है हमारा भी बेहाल है। ये सब जो है अलग अलग समाज के लोग हैं जो आए हैं यहाँ? हाँ, अलग अलग समाज के हैं। ये मन कुमार है, यादव है, गोंड है, भतरा है, सब चीज़ है बस पास। इधर सबका हाल वैसी है, बेहाल है नहीं? खेती वेती करते हैं? खेती करवाटा एंती तो बीरी उड़ी तो आइबे अरे जोंदरा किंडी लगा धान नहीं टिकरा टिकरी किनी लगा डोंगर दान किन लगा बन
আর কিছু দান लाठ टाउन भोड़ी जाइसी। आइए जरा युवाओं से पूछते हैं भाई क्या हाल है उनका। चश्मा लगाए भाई साहब, मतलब स्कूल जाते होंगे? नहीं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कॉलेज जाते हैं? नहीं जाते हैं सर। स्कूल भी नहीं जाते, कॉलेज भी नहीं जाते हैं? पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं, बिल्कुल हम लोग अनपढ़ है। कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं तक पढ़ा हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़े हैं? मतलब हमारा खेती किसानी कमाई का है ना, इसलिए हमारा पिताजी लोग जो बैल चराने का है, जो उधर काम में कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं, खेती कमाई करके खा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ते? आगे क्यों नहीं पढ़ते? आगे छोड़ दिए। बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ते? सब मतलब पैसा नहीं मिला हमारा पिताजी लोगों को स्कूल में देने के लिए, एडमिशन अच्छी तरह से नहीं मिला। लोगों को तो निःशुल्क शिक्षा है, छात्रवृत्ति भी मिलती है। मिलता क्या हमको?